आने वाले टाइम में जनता बताएगा। एक झूठ कुछ थोड़ी बोला उन्होंने, बोला बच्चे कसम, जो आदमी बच्चे का नहीं हुआ उन्होंने बच्चे कसम खाया। मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा कि बच्चे कसम खा रहा हूँ, न मैं कांग्रेस का समर्थन लूंगा न बीजेपी से लूंगा। उन्होंने कांग्रेस का समर्थन का सरकार रही 49 दिन चला, और फिर दोबारा अभी लोकसभा में जो 24 आ रहे चुनाव, और फिर लोकसभा में कौन आ रहे हैं सर? जो मोदी जी आ रहे हैं, इसमें कौन सा दिक्कत है? इसमें कोई कोई दिक्कत संदेह? मोदी जी को हराने के लिए ये लोग आ रहे हैं, ये नहीं कि देश बचाने के लिए आ रहे हैं, देश को काम कर रहे हैं। मोदी हटाओ, मोदी हटाओ के नारा लेकर आ रहे हैं कि मोदी हटाओ। और इन लोगों को अगर क्षमता होता है, कांग्रेस 60 साल रहा देश में, 60 साल कम नहीं होता है। अगर 60 साल कांग्रेस काम करती तो आज बीजेपी को हराने के लिए 28 दल का इस समय जो कांग्रेस के पार्टी सारे पार्टी ईवीएम पर सवाल कर रही है। तो कर्नाटक में ईवीएम नहीं था, हिमाचल में ईवीएम नहीं था, अभी इलेक्शन हुआ वहाँ पे पंजाब में ईवीएम नहीं, पंजाब में नहीं था, दिल्ली सरकार जो बदला 3 बार, केजरीवाल जिसको ईडी बोल रहा है, ईडी संबंध दे रहा है। तो अरविंद केजरीवाल जी से लेकर राहुल गांधी जी तक कह रहे हैं कि ईवीएम में ही प्रॉब्लम है। ईवीएम में प्रॉब्लम वही तो, जहाँ जीत गया वहाँ भी बताओ ना, यहाँ भी ईवीएम प्रॉब्लम हो गया। हम एक मिनट, हम उनकी बात मान भी लेते हैं ईवीएम में प्रॉब्लम है। ईवीएम लाने वाला कौन था? ईवीएम लाने वाली कांग्रेस ईवीएम लाने वाली। जब चुनाव आयोग ने पूरा क्लियर लेटर लिखा था कि जितने नेता हो, जितने भी पार्टी हो, 161 पार्टी कैसे थी, सबको बुलावा आया था कि आके ईवीएम चेक करो कि हैंग हो रहा नहीं हो रहा। तब तक कोई गया नहीं। जब जीत जाते हैं तो बोले बहुत बढ़िया ईवीएम में, हार करते ईवीएम खराब ही है। सर ईवीएम का क्या कहना चाहेंगे? ऐसा ये कहना चाहूंगा कि ईवीएम पर जो ये सवाल करते हैं नेता, जब इस पर प्रश्न चिन्ह इन्होंने लगाना शुरू किया तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि ईवीएम की मशीन हम दे रहे हैं और सारी पार्टी के लोग आ जाएं, उसे हैक करके दिखा दें। सबको बुलाया, कोई नहीं गया। जो आज कह रहे हैं कि ईवीएम खराब है, मैं कहता हूं कि उनकी सोच खराब है। इन्हीं ईवीएम ने 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया, कांग्रेस जीती। कांग्रेस ने नहीं कहा कि ईवीएम खराब है। इन्हीं ईवीएम ने 2009 में मनमोहन सिंह को फिर पुनः प्रधानमंत्री बनाया, नहीं कहा कि ईवीएम खराब है। इन्हीं ईवीएम ने 10 साल हुड्डा को मुख्यमंत्री हरियाणा में बना के रखा, उन्होंने नहीं कहा कि ईवीएम खराब है। इन्हीं ईवीएम ने राजस्थान में पिछली बार कांग्रेस सरकार बनाई, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने, इन्होंने नहीं कहा कि ईवीएम खराब है। इन्हीं ईवीएम ने पंजाब में इनकी सरकार बना के रखी, इन्होंने नहीं कहा कि ईवीएम खराब है। इन्हीं ईवीएम ने छत्तीसगढ़ में पिछली बार कांग्रेस की सरकार बनाई, कांग्रेस ने नहीं कहा कि ईवीएम खराब है। इन्हीं ईवीएम ने 2007 से 2012 में कुमारी मायावती को पूर्ण बहुमत की सरकार दी, मायावती ने नहीं कहा कि ईवीएम खराब है। इन्हीं ईवीएम ने 2012 से 2017 में अखिलेश जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, पूर्ण बहुमत की सरकार दी, इन्होंने नहीं कहा कि ईवीएम खराब है। इन्हीं ईवीएम ने कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनाई, नहीं कहा कि ईवीएम खराब है। इन्हीं ईवीएम ने बिहार में जनता दल यूनाइटेड को और अपने लालू जी की पार्टी को बहुमत दिया, इन्होंने नहीं कहा कि ईवीएम खराब है। मतलब ये कि भाजपा जीते तो ईवीएम खराब, बदलनी चाहिए। तुम जीतो तो ईवीएम सही हो जाएगी। अच्छा, तो मैं कहता हूँ कि उनका सोच बदलना चाहिए अपना। एक सवाल छोटा सा मेरा ये रहेगा कि मोदी जी के अलावा कोई और चेहरा भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कोई और चेहरा है जो कि प्रधानमंत्री के लायक दावेदार है? भारतीय जनता पार्टी तो लाइन लगा हुआ है। एक सी बताओ, भारतीय जनता पार्टी लाइन लगा, राजनाथ सिंह है, नितिन गडकरी है। विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है। विपक्ष के पास कोई चेहरा है तो एक चेहरा है। मेरा कहने का मतलब है, अगर मायावती को 73% दलित वोट है, इनकी परसेंटेज है पूरे इंडिया में, अगर मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने का घोषणा कर दे राहुल गांधी, तो मेरा कहना है कि हो सकता है 99% की मायावती मायावती अपना प्रदेश में अभी अपना छवि खराब हो चुका। उन्होंने कितने, वो बीजेपी के साथ है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है मायावती। तो वो साथ किसने बोला साथ है? अभी बोला नहीं, देख लेना 2024 आप तो आंकड़ा अंदर का बताते हो, अंदर में 2024 के बाद देख लीजिएगा। अभी शांत है बीजेपी वाले, वो चुप है। वो बीजेपी को किसी साथ नहीं, बीजेपी गठबंधन में क्यों नहीं है फिर? वैसा बीजेपी को सिर्फ जनता का साथ चाहिए। ठीक, जनता खुश है बीजेपी के साथ। बीजेपी और जनता आज एक है पूरा हिंदुस्तान में। देश से फिर विदेश में भी अब देखो कि यहाँ पे अभी कतर में सजा सुना दिया फांसी का, अपने भारत के सेना का सजा सुना दिया। अब बताइए कितनी कूटनीति मोदी जी ने करा। 3 दिसंबर को गया, उनसे बात की, उस सजा को तब्दील किया, फांसी की सजा को तब्दील करके कोर्ट ने फैसला सुना जेल में, और वो भी जेल भारत में आएगा रहेगा, जिसकी 30 देश से समझौता हुआ, सिग्नेचर हो चुका कि अगर हमारा बंदा
भारत का कोई फंसेगा तो वो अपना जेल यहाँ काटेगा भारत में। अच्छा इतनी बड़ा सर, ये नेता 22 कौन खोना चाहेगा? 22 जनवरी को एक ऐतिहासिक दिन बनाने वाले हैं कि 500 साल पुराने। और सर एक वीडियो भी वायरल हुई है कि जिसमें राम भगवान को जो है मोदी जी उंगली पकड़कर सर लेके जा रहे हैं। क्या सर ये इस फोटो पे काफी बवाल है इस समय, काफी वायरल है इस समय, इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या राम देखो ये संत का सवाल हमसे पूछ लिए। ये सवाल संत है, महासंत बता सकते हैं कि उसका उंगली पकड़ चलाया। राम ने पूरा देश, पूरा दुनिया कयाम को पैदा करने वाला राम है, उसका उंगली पकड़कर सब चलना चाह रहा है। ये आप मोदी ही चलना चाह रहे हैं उनके उंगली पकड़, आप उल्टा घुमा रहे हो, उनको चला रहे हैं। सर यहाँ उल्टा हो रहा है, राम भगवान को बच्चा दिखा दिया गया, उंगली पकड़ के मोदी जी चलना चाह रहा है राम का। आपने फोटो देखा नहीं लगता है? फोटो देखा, उंगली किसने पकड़ा? राम ने पकड़ा, वो राम जी ने उंगली पकड़ा है मोदी जी का, और मोदी जी लेके जा रहे हैं उसे राम मंदिर की तरफ। ऐसा कुछ नहीं है, आपको अलग नजर देखे। मैं नहीं देख रहा भगवान राम उनको लेकर के जा रहे हैं। देखिए 500 साल की जो बात है, तस्वीर भी शेयर करूंगा मैं, आप हम लोगों को लोग तस्वीर हम भी शेयर लोग करूंगा, हम तस्वीर है लोग मेरे पास। हम लोग जहाँ के रहने वाले हैं या आप जहाँ के रहने वाले हैं, हम जन्म स्थान पर अपना घर बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? बनाते हैं ना। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सारी दुनिया को मालूम है कि अयोध्या में जन्मे थे, तो अयोध्या में उनका मंदिर बनना चाहिए। और वो जो मंदिर बन रहा है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया था, उस निर्णय के अनुसार बन रहा है, इसमें कोई विवाद का विषय ही नहीं है। 24 जनवरी को उद्घाटन का दिन क्यों रखा? अभी तो राम मंदिर कंप्लीट भी नहीं हुआ है, तो आप भी जानते हैं। देखिए वो जो दिन रखा है, चुनाव भी बहुत नजदीक है। नहीं ऐसा चुनाव जाकर के अभी होगा, मई और अप्रैल में जाकर के जो होगा, चुनाव से उसका कोई संबंध नहीं है। राम मंदिर का काम कंप्लीट हो चुका है, राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। और वो ज्योतिष के हिसाब से तैयार नहीं हुआ है। ज्योतिष के हिसाब से जो दिन जो समय करीब तैयार करीब है। करीब हुआ है, जो पूरा तैयार नहीं हुआ है। शुभ मुहूर्त 22 जनवरी को अगर आ रहा है, अब मंदिर तैयार है ऑलमोस्ट 80%, 90%, 70%। ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं कि वो लेंटर डाला है सेटिंग में अच्छा, खोला। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अब 1 जनवरी नया साल ना मना के हम 22 जनवरी को नया साल मनाएं। इस पर क्या कहना? 22 जनवरी तो अब जब तक दुनिया रहा तब तक नया साल मनाएगा लोग। 22 जनवरी छोटा मोटा ये नहीं हुआ डेट, ये तो दिवाली मनाएगा 22 जनवरी से 26 जनवरी मनाता ना, ऐसे बनाएगा। ये बहुत बड़ा स्टार था। मैं भी मुस्लिम समाज से आता हूँ। मुस्लिम समाज से आते हैं। हाँ। अलीम क्या पूरा नाम? अलीम मंसूरी जी हैं। ये खुद समर्थन में है, कहीं ना कहीं राम मंदिर के समर्थन में कह रहे हैं कि 22 जनवरी को ही नया साल मनाना चाहिए। आप ऐसा कह रहे हैं? देखो राम का समर्थन कौन नहीं करेगा, सीधे हिंदू हो मुस्लिम। आप जब फैसला आया 9 अक्टूबर को, जो फैसला आया था, जब फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, मुस्लिम समाज 20% है देश में, पूरे देश में मुस्लिम। कहीं से कोई आवाज़ उठी, कोई पत्ता हिला, कोई चुनिया शब्द, उन्होंने बैक किया फैसला को, स्वागत किया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत किया। और न हिंदू भाई भी कहीं ढोल नगाड़ा नहीं बजाया, खुशी नहीं मनाया, न मुस्लिम गम बनाया, न हिंदू खुशी मनाया। और बड़ी पवित्र चीज़ होने दो, बहुत दिन का मसला फंसा। आप जा रहे हैं 22 जनवरी को? आप जाएंगे? अरे जब राम बुलाए पहुँच जाएंगे, किसी कहने से, किसी बुलाने नहीं जाएगा। राम जब बुलाएगा पहुंच जाएंगे। जब मक्का बुलावा आया था तभी जाता लोग हज करने को, जाता नहीं जाता। आप भी मुस्लिम समाज अगर हो, जानकारी हो, नहीं तो टिकट बना हो, प्लेन का हो, सब चीज़ हो, अगर बुलावा नहीं है तो नहीं जा पाता, उसका हज नहीं होता। अगर बुलावा है तो हज भी कबूल हो जाता है। ये है, जिसको बुलावा है वो पहुँचेगा जरूर। राम मंदिर के समर्थन में कुछ मुस्लिम समुदाय की भी, सारे लोग तो नहीं, कुछ लोग हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि दिन पे दिन क्या कैसी कैसी वीडियो वायरल होते रहती है। कहा था कि असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस पर जो है एक ट्वीट किया। उन्होंने ये कहा कि मैं राम मंदिर के समर्थन में नहीं हूँ, वहाँ बाबरी मस्जिद ही होनी चाहिए थी। और ऐसे ऐसे बयान आपको रोज़ मिलते होंगे। और कहीं ना कहीं 22 जनवरी को जो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है, ये हिंदू समाज के लिए, हिंदू समुदाय के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे दुनिया, पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे दुनिया के लिए। इस पर आपका क्या विचार है? कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं।